भारत की बेटी ने जापान में बढ़ाया देश का मान, बनाई ऐसी मशीन कि जापान के वैज्ञानिक भी रह गए हैरान। जो काम बड़े बड़े वैज्ञानिक आज तक नहीं कर पाए, वो हमारे देश की एक गरीब बेटी ने कर दिखाया। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की जिसकी माँ रसोइया है और पिता मजदूरी करते हैं, वो जापान जाकर भारत का झंडा लहराएगी? कभी सोचा है कि मिट्टी से सने खेतों से उठी एक छोटी बच्ची विज्ञान के मंच पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हासिल करेगी? अगर नहीं तो मिलिए पूजा पाल से, यूपी के बाराबंकी की वो होनहार बच्ची जिसने दिखा दिया कि सपने अमीरी या गरीबी नहीं देखते, वो सिर्फ हौसलों से पूरे होते हैं। पूजा पाल एक साधारण परिवार की असाधारण बेटी, 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर। माँ सुनीला देवी सरकारी स्कूल में रसोइया है और पिता पुत्तीलाल मजदूरी करके घर चलाते हैं। इनके घर में ना टीवी, ना मोबाइल, ना बिजली की सुविधा थी। एक झोपड़ी, मिट्टी का फर्श और ऊपर से टपकता हुआ छप्पर। लेकिन इसी झोपड़ी के भीतर पल रहा था एक सपना, एक ऐसा सपना जिसे महसूस तो पूजा कर रही थी, लेकिन देख रहा था पूरा देश। दरअसल पूजा को बचपन से ही मशीनों और खेतों से जुड़े उपकरणों में रुचि थी। गांव में खेतों की मढ़ाई के समय जब महिलाएं और बच्चे धूल से परेशान हो जाते थे, तब पूजा को लगा कुछ तो करना चाहिए। कक्षा 8वीं में पढ़ते हुए पूजा ने एक धूल रहित थ्रेसर मशीन का मॉडल बनाया, जिसमें अनाज अलग करने के दौरान उड़ने वाली धूल एक जगह थैले में जमा हो जाती थी, जिससे ना कोई धूल उड़ती, ना कोई बीमारी फैलती। और सबसे खास बात यह है कि पूजा ने इस मॉडल को केवल 3300 रुपये में तैयार किया। पूजा का यह मॉडल पहले जिला स्तर पहुंचा, फिर मंडल स्तर, उसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, और फिर एक दिन पूजा को बुलावा आया राष्ट्रीय विज्ञान मेले के लिए। यहाँ देश भर के हजारों छात्रों में से पूजा का मॉडल टॉप में चुना गया और उन्हें मिला इंस्पायर अवार्ड। इस सम्मान के साथ साथ मिला जापान जाने का मौका। सोचिए, एक बच्ची जिसे कभी अपने गांव से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला था, अब वो जापान के लिए चुनी जा रही थी, जहां दुनिया के सबसे उन्नत प्रयोगशालाएं, विश्वविद्यालय और वैज्ञानिक उसका इंतजार कर रहे थे। 14 जून को पूजा पहली बार हवाई जहाज में बैठी। उसके पास कोई महंगे कपड़े नहीं थे, कोई स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, देश का नाम रोशन करना। वो साइंस प्रोग्राम में हिस्सा लेने गई थी, जहां जापान की वैज्ञानिक संस्था ने भारतीय छात्रों को आमंत्रित किया था। जिसके बाद पूजा ने वहां अपने थ्रेसर मॉडल का प्रदर्शन किया, जहां विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, साइंटिस्ट और विदेशी छात्र पूजा के आविष्कार को देखकर हैरान थे। अब आप सोच रहे होंगे कि पूजा की जिंदगी अब तो बदल गई होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जापान से लौटने के बाद भी पूजा उसी झोपड़ी में रहती है। ना कोई लैपटॉप, ना अच्छा स्कूल बैग और ना ही वैज्ञानिक उपकरण। लेकिन पूजा रुकी नहीं, वो आज भी बच्चों को पढ़ाती है, अपने मॉडल को और बेहतर बना रही है और चाहती है कि किसी और लड़की को गरीबी के कारण सपने छोड़ने ना पड़े। तो ऐसे में अगर आपको पूजा की कहानी ने भावुक किया हो, प्रेरित किया हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद कोई और पूजा इस वीडियो को देखकर हिम्मत जुटा ले और किसी और गांव में विज्ञान का बीज बो दिया जाए।